किन्ने कर ले सी न्यूमेरिकल्स 5 कर ले सी है ना। हाँ हुण देखो पुत्र सिक्स्थ न्यूमेरिकल दी स्टेटमेंट नू पढ़ो। नहीं नहीं नहीं, सिक्स्थ प्रॉब्लम पढ़ो, सिक्स्थ न्यूमेरिकल। की कह रहा हो? लगी स्टेटमेंट की समझ? की कह रहा? यही है मतलब हुण तुहानू स्टेटमेंट तो बाद कि वो बेसिकली कह रहा पहले पार्ट च भी जदों फ्रिक्शन है ना, जदों फ्रिक्शन है इनकलाइंड प्लेन च, तो आ इनकलाइंड प्लेन है पुत्त तुहाडा, और ये रफ है ना। तो बॉडी नू नीचे आने नू जो टाइम लगेगा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट टी आर, वो टाइम अगर यह प्लेन स्मूथ हुंदा उहदे नालों डबल है, मतलब आ टाइम ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ डबल है, मीनस टी आर की वैल्यू टी एस तो डबल है। इत्थे जल्दी आ जाना, इत्थे देर नाल आना। अच्छा हुण डबल की जगह 3 टाइम्स भी कह सकता सी, n टाइम्स भी कह सकता सी, तो वो मतलब इत्थे जे 3 हुंदा तां 3 हो जाना सी, n हुंदा तां n हो जाना सी, वो लिखी जाओ उदां। अगला स्टैप हुण पुत्त सानू इत्थे थ्योरी ने की दस्सिया वा, जिहड़ी गल हमेशा लिए याद रखनी है, आप डेरीवेशन कीतियां, जदों भी तुहाडे सामने कोई भी बॉडी स्मूथ सरफेस ते नीचे नू आंदी है ना, जदों भी कोई बॉडी स्मूथ सरफेस ते नीचे नू आंदी है पुत्र, तां ओहदी जिहड़ी एक्सेलरेशन है वो हुंदी है जी साइन थीटा। हुण ये कुछ गल्लां बेसिक जिहड़ियां हुण थ्योरी तो बाद साडे दिमाग च घूमनियां चाहिदियां। जे मेरे सामने कोई बॉडी ड्रॉप होए तां ओने जदों नीचे नू आना तो ओहदी एक्सेलरेशन होनी है स्मॉल जी के बराबर, पर जे कोई बॉडी स्मूथ इनकलाइंड प्लेन पे है, फ्रिक्शनलैस इनकलाइंड प्लेन पे, तो उस बॉडी ने जदों नीचे नू आना तो ओहदी एक्सेलरेशन होनी है जी साइन थीटा। ते जे बॉडी रफ ते है, रफ ते, तो ओहदी एक्सेलरेशन होनी जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। ये डेरिवेशंस कीतियां हुई आपां पता है ना, तो ये याद रखना, मतलब वो रिजल्ट्स हुण माइंड च होने चाहिए कि अगर कोई बॉडी स्मूथ सरफेस पे अपने आप नीचे आ रही है तो उसकी एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा, और अगर बॉडी रफ इनक्लाइंड प्लेन पे अपने आप नीचे आ रही है रखन ते उसकी एक्सेलरेशन है जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस। अच्छा हुण क्योंकि इको टाइम पे सुनो, क्योंकि इको टाइम पे दो एक्सेलरेशन है तो उन्होंने अलग शो करने लिए आपां इत्थे एस लाता, इत्थे आर लाता, भी ये रफ वाली है और स्मूथ वाली है। अच्छा फिर अगली गल पुत्र सुनो, नाल ही देखो जदों भी ना तुहानू दस्सिया होया हमेशा एक रूल बना लो अपने लिए, जदों भी कोई प्रॉब्लम मोशन नाल जुड़ी हुई है तो देखो भी ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन है कि एक्सेलरेटेड मोशन।
तो ये दोनों मोशंस केड़े है एक्सेलरेटेड। फिर अगला स्टेप पता की सोचना भी ये मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। तो हुण जी भी कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट है, म्यू एस भी कांस्टेंट, म्यू के भी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशंस कांस्टेंट्स है। इसका मतलब मेरे कोल फार्मूला केड़े आ वाले हैगे ना। अच्छा हुण इहदे च क्योंकि इनिशियली बॉडी, तो इसका मतलब एस आ गया हाफ ए टी स्क्वायर, तो टाइम का फार्मूला की बन गया 2s बाय ए। तो इथे 2s बाय ए आर क्योंकि ये रफ वाला वा, तो इथे 2s बाय ए एस, ये स्मूथ वाली एक्सेलरेशन हो जानी। अच्छा हुण दोनों अंडर रूट में हटाने लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो 2s बाय ए आर इज इक्वल टू 4 इंटू 2s बाय 2s तक खत्म। तो यह मतलब बेसिकली ए एस की है 4ar। हुण ए एस की वैल्यू पुत जी साइन थीटा, तो इधर 4 आ गया, जी आ गया साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, है ना। जी तो खत्म हो गया, तो थीटा कितना दिता वो पुट करो तो म्यू के आजू, है ना। इदा इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो इनू सॉल्व कर लेना। देखो बेटा, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो। A machine gun fires bullets, है ना। हुण एक गल सुन लो, हुण इत्थे गन ते बुलेट्स, गन बुलेट है ना, दो चीज़ां आ गई। हुण बुलेट फायर तो पहला रेस्ट ते हुंदी है ना, ते बुलेट फायर तो बाद मोशन च आ जाती है, आ जाती। इसका मतलब बुलेट की मोमेंटम चेंज हुई। हुण जदों किसी चीज़ की मोमेंटम चेंज होती है ना, समझ जाओ उहदे ते फोर्स लगी। तो बुलेट के मोमेंटम चेंज हो रही है ना, इसका मतलब बुलेट ते की लगी है, किहने लाई, गन ने। ते न्यूटन थर्ड ला कहता जे गन ने फायर के दौरान बुलेट्स ते फोर्स लगाई, तो फिर अकॉर्डिंग टू थर्ड ला बुलेट्स ने भी गन ते उन्नी ही फोर्स लगानी है, बट इन
ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਰਿਕੋਇਲ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਥਰਡ ਲਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਮੋਮੈਂਟਮ ਤੇ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨਾਲ ਹੈ ਨਿਊਟਨ ਸੈਕੰਡ ਲਾ ਇਹ ਨਿਊਟਨ ਸੈਕੰਡ ਲਾ ਦੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਫਾਰਮ ਹੈ एम ए नहीं एफ इज इक्वल टू एम ए ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਹੈ ठीक है अगर मेरे सामने लिखे आ जाए ना एफ इज इक्वल टू एम ए तो एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी चो न्यूटन सैकेंड लॉ की एक्चुअल फॉर्म केड़ी है तो डी पी बाई डी टी एम ए नहीं वो स्पेशल केस है सो डी पी बाई डी टी का मतलब की है डी पी मतलब चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम टेकन बन गया ना हुन चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल माइनस पर एक गल का ख्याल रखना पुत चाहे आप लिखन लगे वो गल नहीं कंसिडर करते जिथे भी चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन मोमेंटम वो वैक्टर सबट्रैक्शन है एक्चुअली वो कोई सिंपल सबट्रैक्शन नहीं आ लिखन लगे इतना लगता ना भी पी एफ माइनस पी आई ये वैक्टर सबट्रैक्शन है मतलब ਇਹਦਾ आंसर सिंपल नहीं निकलना वैक्टर रूल्स तो निकलना ओवर टाइम टेकन ਹੁਣ स्टेटमेंट ਨੂੰ ਪੜੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਵੀ ਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਦਿੱਤਾ तो टाइम टेकन बन गया 1 ਸੈਕਿੰਡ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁਲੇਟਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ 20 ਹੁਣ सोच के देखो बेटा ਜਿਹੜੀਆਂ 20 ਦੀਆਂ 20 ਬੁਲੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੈ ਇਹਦਾ मतलब 20 ਦੀ 20 ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮੋਮੈਂਟਮ 0 ਹੈ ਪਰ ਫਾਈਨਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਾਂਗੇ 20 into mv m ਕੀ ਹੈ बुलेट का मास ते v की है बुलेट की स्पीड है आफ्टर फायरिंग तो थोड़ा आंसर आ गया हुन है ना मास दिता ना स्पीड भी दी है पुट करो आंसर आएगा अच्छा एक्चुअली तुसी ये फोर्स कादे ते कड्डी है बुलेट्स ते पर थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली इन्नी ही फोर्स गन ते भी लगनी है ਇਹਦਾ मतलब जे आप चाहते हैं गन फायरिंग के दौरान हिले ना रिकॉयल ना करे तो चलाने वाले नू इन्नी ही फोर्स लगा के रखनी पैनी है ना पता लगी गल हुण मैं इहदा एक शॉर्टकट फार्मूला भी तुहानू लिख देना ये पूरे स्टेप्स है समझाने लई हाँ फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन ड्यूरिंग फायरिंग ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ NMV ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ N ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਖਿਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੁਲੇਟਸ ਫਾਇਰਡ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੁਲੇਟਸ ਫਾਇਰਡ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ 20 वो कई बार कहेगा भी 100 बुलेट्स पर मिनट फायर हो रही हैं तो उन्होंने 60 ना डिवाइड करके पर सेकेंड कन्वर्ट करना अच्छा जी आप फार्मूला ला रहे हैं तो फिर टाइम टेकन 1 मिनट हो गया वो 60 सेकंड आए ना फिर इतने पर जी आप फार्मूला यूज कर रहे हैं तो एन का मतलब नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड है ये ध्यान से रखना मास नू किलोग्राम है ना वेलोसिटी नू मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना ही करना उसका रूल पता ही है अपन क्लियर है अगे चलो हम
नेक्स्ट बोलो। हाँ हम देखो तो ये कंसैप्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान नाल समझियो। आ पुत्र थोड़े सामने एक पाइप है और एक ही है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नू पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जनरली सर्कुलर शेप च होंगे ना। तो आर की बन गया फिर रेडियस ऑफ पाइप, रेडियस ऑफ पाइप। हम देखो बेटा, मान लो इस पाइप च लिक्विड फ्लो कर रहा, और जेड़ा लिक्विड इस पाइप च फ्लो कर रहा उसकी वेलोसिटी की है v। ता बेटा इस पाइप चों ये गल हैगी ज्योमैट्री वाली है, फिजिक्स के नाल बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बड़ी जगह ते काम आनी है। जदों भी पाइप दे विच लिक्विड फ्लो कर रहा तां उस पाइप चों 1 सैकेंड दे विच लिक्विड का कितना वॉल्यूम बाहर निकलिया है ना। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, इनू ना असी कई बार रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड भी कह देने हैं। अगर पानी नाल भरी हुई पूरी पाइप जिहड़ी है उहदे चों लिक्विड बाहर आ रहा होए तां वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, 1 सैकेंड च कितना वॉल्यूम बाहर आएगा वो आपां एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ते वेलोसिटी नू मल्टीप्लाई करके कट दें। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ते वेलोसिटी का प्रोडक्ट की रिप्रेजेंट कर रहा कि हाँ रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड। पर ये जी गल का आप ख्याल रखना वा वो ये है पुत्र कि जेड़ा पाइप का क्रॉस सैक्शनल एरिया वा तां लिक्विड की वेलोसिटी उस सरफेस के परपेंडिकुलर है। जे लिक्विड की वेलोसिटी इदा हो या इदा फिर डॉट प्रोडक्ट होंगे, आप उहदे बारे नहीं गल करनी हाले, तो क्योंकि यही सानू लोड़ पैनी जदों भी किसी भी पाइप चों लिक्विड ने फ्लो करना तो 1 सैकेंड च कितना लिक्विड का वॉल्यूम बाहर निकलना या एंटर करना वो आपां उस पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ते वेलोसिटी नू मल्टीप्लाई करके कट सकते। तो ये वॉल्यूम पर सेकेंड है। हुण जदों तुसी वॉल्यूम नू डेंसिटी नाल मल्टीप्लाई करते हैं वो मास बन जाता, क्योंकि डेंसिटी का फार्मूला हुंदा वॉल्यूम है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की हो गया, तो ये रिलेशन है डेंसिटी है मास ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया मास ओवर डेंसिटी, मास हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो जिहड़ा मर्जी रिलेशन आप हुण पुत्त ध्यान दिओ, इहदे अकॉर्डिंगली मास हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी
हुण मजेदार गल देखो, जे मैं इनू भी पर सैकेंड नाल डिवाइड करदा, दोनों पासे कोई फर्क नहीं पिया, तो आ फार्मूला की हो गया ये भी, और डेंसिटी का फार्मूला असी रो यूज करते हैं। रो का मतलब साडे लिए डेंसिटी है फार्मूला। तो अच्छा, ਇਹਦਾ मतलब जे मैनू कोई पूछे कि पाइप ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੋਲਿਊਮ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮਾਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਾਂਗਾ। तो ए मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड। अच्छा, हुण इंटरेस्टिंग गल देखियो, हुण ये जिहड़ा पाइप चो लिक्विड बाहर निकल रहा, ਇਹਦੀ मोमेंटम पर सेकंड ਕੱਢਣੀ ਹੋਏ फिर किदां ਕੱਢांगे? हाँ, मोमेंटम पर सेकेंड इंटू वी, है ना, आही बन गया। हम तुसी नोट की करियो, देखो घर दे विच रबर पाइप नू ना टूटी नाल जोड़ देना, एक पासा टूटी बंद रखनी, पाइप नू हाथ च फड़ना, फड़ लो, जमीन ते रख दो वैसे ही आम तो। जिद्दां ही टूटी खोलूंगे ना, जिहड़ी वो पाइप है जदों उहदे चों पानी बाहर निकलू वो थोड़ा पिछे नू आऊगी, चेक करियो, कीता कभी? हाँ, हुण देखो, या जे नहीं नोट किया तो कई बार फिल्मां दे विच टैलीविजन ते नोट किया होएगा, आपां हुण चल जाने वड्डी पाइप वाल, फायर ब्रिगेड भी, कई बार बिल्डिंग नू अग लगी है तो वो जिहड़े पानी पाते हैं ना, वो 3-4 नू पाइप बड़ा है जोर ला के संभाल के रखनी पैंदी, कभी कीता नोट? तो वो की रहा वा, वो बुलेट वाला काम ही है। पाइप गन है ते पानी बुलेट्स है ना, तो पानी पहला रेस्ट दे सी, ते पानी नू बाहर कड्ढण लई एक तरह नाल पाइप ने की कीता, अगे नू फोर्स लगाई, मोमेंटम चेंज की, उन्होंने मोशन च लिया। ਇਹਦਾ मतलब वो रिकॉयल वेलोसिटी वांग पाइप किधर नू आंदी है, पिछे। तो इको ही कंसैप्ट है, अलग अलग एंगल तो नजर आ रहा है। तो जदों भी पाइप दे विचों पानी निकलेगा तो वॉल्यूम पर सेकेंड ए वी हो, मास पर सेकेंड ए वी रो हो, ते उस लिक्विड की मोमेंटम पर सेकेंड ये दिमाग च बिठा लेना, समझ गए? हुण क्वेश्चन ते आ जाओ। ना देखो, हुण ये जिहड़ी पाइप है, ਉਹਦੇ ਚੋਂ निकलन वाला स्ट्रीम ऑफ वाटर वो किथे टकरा रही जाके? दीवार पे। तो आ पुत्र साडी दीवार है, वर्टिकल वॉल। तो आ पानी इदा निकल रहा, है ना। हुण इस केस च
इस दीवार दे नाल टकरान तो पहला पानी दी स्ट्रीम ऑफ वाटर दी मोमेंटम पर सेकंड कितनी है? मोमेंटम पर सेकंड बिफोर स्ट्राइकिंग द वॉल। तो ये इनिशियल आ गई ना एक तरह की, पर ये कली मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम पर सेकंड है। तो इनू पी आई बाय टी कर लो। मोमेंटम ओवर टाइम ये किहदे बराबर है? ए वी स्क्वायर रो दे, है ना। हुण इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स नहीं बनाए तुसी? पहले च की है? रिबाउंड नहीं हुई, रिबाउंड नहीं करती मतलब रुक गई, वापस नहीं आई। तो एदा मतलब मोमेंटम पर सेकंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द वॉल की हो गया? जीरो, जीरो ही हो गया। अच्छा हुण फोर्स की होंगी पुत है? हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इनू आपां इदां तोड़िया वा, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम टेकन, क्योंकि आपां एवरेज फोर्स की गल करते हैं। चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल ओवर टाइम टेकन। तो देखो हुण तो आ तो जीरो ही है। है ना, तो आंसर की आ गया। हुण गल सुनियो, ये माइनस साइन पता क्यों आया थे? क्योंकि ये आपां चेंज इन मोमेंटम किहदी कड्ढी है? पानी दी। तो ये फोर्स पानी ते लग रही है, तो दीवार ते फोर्स और प्लस हो जानी है, मतलब साइन दा। तो ये आंसर आ गया। हुण तुहानू इस न्यूमेरिकल च एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन दिता वा, वेलोसिटी, डेंसिटी पानी दी पता ही है। आ लिख लो, डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी है ना, 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर। ये भूलना नहीं। अच्छा हुण पुत आ देखियो, हुण जदों सैकेंड पार्ट है तो जिहड़ा पानी की स्ट्रीम है वो सेम स्पीड नाल वापस भी आ रही है। इसका मतलब आफ्टर वाला केस सेम ही है, पर माइनस हो गया, डायरेक्शन उल्ट हो गई ना। तो इत्थे हुण डबल, हाँ हुण ध्यान रखियो, हुण इत्थे गलती की करनी तुसी भी इत्थों ए बी स्क्वेयर रो जीरो ना कर दियो, ये वैक्टर सबट्रैक्शन है। तो वैक्टर सबट्रैक्शन दे विच की हुंदा कि इनिशियल वैक्टर इधर नूं है, इनिशियल मोमेंटम फाइनल इदां वा। तो जदों वैक्टर की इत्थे डायरेक्शन उल्ट हो गई 180 डिग्री, तो इत्थे वैक्टर दे विच चेंज क्यों आई है? डायरेक्शन दे चेंज करके 2a साइन θ/2, थीटा 180 है इत्थे, तो साइन 91 हो गया, तो 2a मतलब मैग्नीट्यूड का डबल हो गया। तो वो इत्थे भी आ रहा है। समझ आ रही दोनों गल्लां? इधरों भी आ रही है, स्टैप्स की वो भी ध्यान च रखनी है पैनी।
हुण देखो हर रोज़ उही गल रिपीट होंदी पुत्र भी आपां स्टडी किदां करनी है। हुण तुसीं पहलां थ्योरी पढ़नी है, फिर प्रॉब्लम्स ट्राई करनियां वा। प्रॉब्लम ट्राई करते वक्त देखो क्या स्टेटमेंट समझ आ रही है, क्या तुसी स्टेटमेंट नूं पढ़न तो बाद रिलेट कर पाने भी ये किस टॉपिक नाल रिलेटेड प्रॉब्लम है। जे नहीं कर पाने इसका मतलब थ्योरी वीक है साडी। समझ गए ना भी दिमाग दे विच इमीडिएटली स्ट्राइक करना चाहिए स्टेटमेंट तो बाद भी आ फार्मूलाज आ सिचुएशन डिवेलप हो रही है तो इत्थे वाला फार्मूला आना चाहिए। और वो घबराने की नहीं लोड़ भी ये नहीं आप नर्वस हो जाइए डिप्रैस हो जाइए भी मैनू पता ही नहीं लगा। बहुत गल्लां वा जिहड़ियां तीसरी चौथी पंजवीं बार जाके याद होनियां शुरू होनी। तो जेडे स्टूडेंट्स एक्सैल कर रहे हैं तो वो ये स्टैप्स नूं अगे निकल गए फॉलो कर चुके हैं। आपां उन्हां स्टैप्स ते हाले तो आपां उन्हां नाल नहीं कंपैरिजन करना, फॉलो करना। आप इस गल घबराना नहीं है, थ्योरी के मगर पै जाना। जे मान लो नुमैरिकल फसिया ना तो थ्योरी वाल चल जाओ कि ये रिलेटेड कि थ्योरी सी जुड़ी हुई तो वो फार्मूलाज नूं पढ़ो याद करो फिर दोबारा नुमैरिकल वाला। नंबर ऑफ नुमैरिकल्स ट्राई करने घट कर दो पर हर नुमैरिकल नूं थॉरोली करो भी की गल कही सी किदां उहनूं आपां तोड़ रहे हैं स्टैप्स। आराम ना करनी गल, स्ट्रैस नहीं लैन की लोड़ हुंदी। तो हाले स्टार्टिंग है तो अपने आप स्पीड बढ़ जानी है। मतलब आप पहले कहिए भी एक दिन च मैं किन्ने नुमैरिकल्स कर रहा या की कर रहा उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, पहला तो आप सीख रहे हैं है ना। तो जदों वो सीख गए फिर अपने आप आटोमैटिकली स्पीड अपने आप इनक्रीज हो जाती है। जदों साडे कोल रिवीजन हो गई प्रैक्टिस हो गई फिर स्पीड के कंट्रोल अपने आप आ जाना, ना कि स्पीड के लिए कोई एक्सट्रा एफर्ट्स की नहीं लोड़ होंगी। समझ गए ना। तो इस गल में स्पीड वाल नहीं ध्यान देना। नुमैरिकल चाहे 5 ही कीते पूरे दिन च बट वो 5 का मतलब यह है भी वो नाल दा कोई भी आ जाए भी स्टेटमेंट्स रिलेटेड तो मैं कर सका भी अच्छा इनू इदा सोचा गया आ फार्मूला याद आया तो आ थ्योरी पोर्शन सी तो दिमाग सारा पिक्चर ड्रॉ करनी शुरू करे तो गल बननी है ना। हुण अगला पढ़ो स्टेटमेंट। हुण सोचो अगर मैं तुहानू कहां पुत्त एक बॉल आई दीवार नाल टकराई वापस चला गई तो क्या उस बॉल ने दीवार पे कोई फोर्स लगाई है? कितनी? जिन्नी दीवार ने बॉल पे लगाई है। तो बॉल के ऊपर फोर्स कितना कटांगे किहड़े फार्मूला तो? ओवर टाइम टू है ना। तो इत्थे की है, इत्थे दीवार की जगह की है एक डिश प्लेट कि नहीं? ਉਹਦੇ ਨਾਲ आके टकरा कौन रहा? मार्बल्स। बॉल्स की जगह मार्बल आ गए किन्ने पर सेकेंड तो टाइम 1 हो गया ना। तो रिबाउंड हो रहे हैं मार्बल्स के नहीं हो रहे हैं ना डाउनवर्ड। ਇਹਦਾ मतलब इदा नहीं हो गया। आही सिचुएशन
F इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई बाई टी लिख लिया। तो टाइम टेकन की है 1 सेकेंड, है ना। हुण जिहड़ा तुहाडा मार्बल है वो इनिशियली ऊपर नूं जा रहा ते फाइनली, पर दोनों की स्पीड च कोई फर्क नहीं है। तो यदि इनिशियल मोमेंटम mv है ते यदि फाइनल मोमेंटम माइनस mv लेनी। ठीक होगी, एक गल हुई है, पर नाल एक कल्ले दी है। तो आप इंटू की करना, नंबर ऑफ मार्बल्स। ठीक है, तो वो n करता आप इथे। तो ये -2 नहीं हो गया, ओवर 1 सेकेंड सी आही हो गया एक तरह का। तो ये फोर्स किहदे ते लगी, मार्बल्स से, किधर नूं। तो यदा मतलब मार्बल्स ने जिहदे नाल टकरा के आए आ उहदे ते फोर्स किधर नूं लगाई, अपवर्ड। कितनी 2 NMV यही लगाई। अच्छा हुण वो की कह रहा, वैसे जे मैं किसी प्लेट नूं इदां हवा च रख के छड्डां वो थल्ले आऊ, क्यों आऊ, वेट करके। तो वेट उन्होंने थल्ले नूं लियाना चाहता, पर वो की कह रहा है कि आप उस प्लेट नूं मार्बल्स दे टकरा के फ्लोट करवा रहे हैं। मतलब भी वो प्लेट थल्ले नहीं आ रही, उत्थे दी उत्थे ही है। इसदा मतलब की होया कि आ जिहड़ी मार्बल्स ने फोर्स लगाई है ना ऊपर नूं, ये mg दे इक्वल है। m किहदा, m प्लेट वाले दा, तो ये उहदे वेट दे इक्वल। समझ आई गल। सो आ फार्मूला क्लियर पुत्र। नेक्स्ट देखो। अच्छा जियो कहना मार्बल्स रिबाउंड नहीं हो रहे, फिर पीएफ 0 हो जाना सी, फिर 2 खत्म हो जाना सी। इथों जो 2 NMV है ना वो 2 नहीं आना सी, फिर 1 आएगा। समझ आई गल। हुण लिखो अगला स्टेटमेंट पढ़ो। तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। 10th है, कहता साडे कोल एक मास है m1, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ फोर्स लगाई तो ਉਹਦੀ एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड। तो कहता जो आप सेम फोर्स ऑफ मास m2 ते लगाई तो ਉਹਦੀ एक्सेलरेशन आ गई 15। तो if the two masses are joined together and the same force is applied to the combination, तो अगर इन्हों जोड़ के सेम फोर्स लगाई जाए तो एक्सेलरेशन चाहिए है ना। देखो हुण इहदे अकॉर्डिंगली एक्सेलरेशन है F ओवर m1 प्लस m2, इतना ही है।
इनू इदा नहीं लिख सकते आप 1 ओवर m1 ओवर f प्लस m2 ओवर f लिख सकते हैं, है ना। हुण a1 की है f ओवर m1, तो इसका मतलब m1 ओवर f की हो गया, वन ओवर a1 इदा यहाँ, है ना। सो a1 a2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं तो एक्चुअली ये फार्मूला पता की बन गया, ये तो बन, तो आ वैल्यूज दी वा ये निकाल लो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। इलेवेंथ देखो, सिचुएशन की समझ आई थानू, रस्सी, तो इदा आप रस्सी लटकाती, हुण जिहड़ा फायरमैन है ना, तो हुण ये जिहड़ा फायरमैन है ये रस्सी नाल लटक रहा वा, इस फायरमैन ते किन्नियां फोर्सेस लगणगियां, वेट ते टेंशन, ठीक है। हुण अकॉर्डिंग टू है, नहीं नहीं रस्सी है ना, वो तो सरफेस नहीं है, हाँ मासलैस है, रस्सी का मासलैस ही है, बट रस्सी नाल जुड़ी बॉडी ते नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगना। हुण पुत ये फायरमैन रेस्ट ते है कि मोशन च, मोशन च, और नीचे नू आ रहा, और आप ओदी एक्सेलरेशन निकालनी है, तो इसका मतलब यदि एक्सेलरेशन आ हो गई। हुण पुत इक्वेजन कितना लिखांगे, एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस दे अकॉर्डिंगली आप अलॉन्ग वाई एक्सिस की गल करनी, नेट फोर्स के बराबर आ प्लस है, पर इधर मास इंटू, है ना। सो एम इज इक्वल टू एम जी माइनस, अच्छा हम अगली गल पता की समझनी, वो जो नीचे उतर रहा तो जिहड़ी आ टेंशन है, क्योंकि रस्सी दे विच जिहड़ी टेंशन है ना पुत, वो काहदे लई जिम्मेवार हो सकती है, उस रस्सी नूं तोड़न लई, मतलब कई बार आप रस्सी नूं खिंचीए और खिंचण वाली फोर्स वधाई जाइए, जो आप रस्सी नूं जोर नाल खिंचना शुरू करते हैं तो असीं रस्सी के अंदर टेंशन नूं वधा रहे हैं, और एक स्टेज पर जाके जो रस्सी टुटदी है, इसका मतलब उस वक्त तो टेंशन उहदी ब्रेकिंग फोर्स के बराबर हो, ब्रेकिंग फोर्स के बराबर हो,
उन्होंने की किया वा ब्रेकिंग फोर्स कितनी है हाँ मतलब ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2/3 ਆਫ mg ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕੱਢਣਾ है ना 12th लिखो फिर स्टेटमेंट पढ़ो एक ब्लॉक है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ हाँ तो आ दीवार है तो आप इस ब्लॉक नूं इदां दीवार दे नाल प्रेस किया ना फोर्स लगा के कि नहीं तो आ वाली फोर्स कितनी है 5 न्यूटन है अच्छा हम ध्यान दियो इस ब्लॉक पे केड़ी केड़ी फोर्स लगेगी वेट नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन किधर है आ दीवार है ना जिहड़ा ये ऑब्जेक्ट है ये विद है आ इदा दीवार आ दीवार आ ऑब्जेक्ट इदा टच कर रहा हुण ये ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा तो किधर नूं कर सकदा थल्ले नूं वेट उहदा थल्ले नूं मूव कराना चाहता इसदा मतलब फ्रिक्शन ऊपर नूं अच्छा हुण अगर हुण गल बड़ी मजेदार आनी हुण इस केस च अगर आप मनीए कि ऑब्जेक्ट रेस्ट ते है तां एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला काम तो अलोंग एक्स एक्सिस नेट फोर्स 0 तो नॉर्मल रिएक्शन कितना है थे हुण गल सुनियो इंटरेस्टिंग अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट ते है तो आ केड़ी फ्रिक्शन होएगी स्टैटिक तो अलोंग वाई एक्सिस नेट फोर्स 0 ही है कितनी तो एफ एस कितनी आ गई एम कितना वा 0.1 इंटू 9.8 तो 0.98 न्यूटन आ गई स्टैटिक फ्रिक्शन अच्छा हुण एक होर गल जदों स्टैटिक फ्रिक्शन कढ लई हुण आपां लिमिटिंग भी कढ के देखिए लिमिटिंग दा फार्मूला हुंदा म्यू एस कितना दिता पॉइंट
ते n कितना वा तो क्योंकि जिस सिचुएशन च असी फ्रिक्शन कड्ढी है स्टैटिक वो FL तो की आ रही है लैस तो यदा मतलब भी इत्थे ऑब्जेक्ट रेस्ट ते है और उहदे ते लगन वाली फ्रिक्शन स्टैटिक है और कितनी है 0.98 है हुण अगर मान लो आपां आ FS की वैल्यू साडी सॉल्व करके आ जाती 2.7 तो वो लिमिटिंग तो की होनी सी ज़्यादा तो फिर यदा मतलब सानू असी कहना सी भी सिचुएशन च ऑब्जेक्ट रेस्ट ते नहीं रह सकेगा वो बेसिकली नीचे नू स्लाइड डाउन करेगा है ना तो उस वक्त फिर काइनेटिक फ्रिक्शन होगी तो ये सारा कुछ देखना पैना अपन अच्छा लास्ट देखो न्यूमेरिकल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 13 नहीं एक बॉडी है जिसका वेट कितना वा W वो रफ होरिजोनटल प्लेन ते रेस्ट ते है तो वो कहता भी अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा वा तो दसो मिनिमम कितनी फोर्स लगाई जाए ताकि बॉडी मूव करे और ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूमेरिकल भी समझने की लोड़ है पुत्र देखो एक तो 2 मिनट वेट कर लो एक तो आप गल की सी ना वो होना दूसरी क्लास वाले हुण देखो जिहड़ी हुण मैं गल दसन लगा 13th दे विच एक तो पुत याद रखो कि अगर तुहाडे सामने एक बॉडी है तो उन्होंने आप एक तो दूजी जगह शिफ्ट करना तो उन्होंने पुश करके भी ले जा सकते हैं तो पुल करके भी पर सौखा काम किहड़ा हुंदा पुल करना क्योंकि जो असी बॉडी को पुल करते हैं ना तो लिमिटिंग फ्रिक्शन घट हो जाती है क्योंकि उस वक्त नॉर्मल रिएक्शन घट होंदा हुण दूसरी गल है कि पुल करते वक्त जे असी चाहते हैं कि पुल करते वक्त भी बॉडी को असी घट फोर्स नाल पुल कर सकीए तो फिर की होएगा हुण जिद्दां चेयर है इस चेयर को जो मैं पुल करना तो मैं पुल करन लगे इदां भी फोर्स लगा सकता है तो ये मैं फोर्स लगा रहे हैं पैरेलल होरिजोनटल है ना तो मैं इनू पुल करन लगे इदां भी फोर्स लगा सकता तो असी हुण देखांगे कि किसी भी बॉडी को होरिजोनटल सरफेस पे पुल करना सौखा वा और पुल करते वक्त भी जिहड़ी असी फोर्स लगानी है ना वो इनकलाइंड लगानी है एंगल ते लगानी है होरिजोनटली नहीं लगानी ये आपां हुणी चेक कर लेना देखियो किदां आ देखियो हुण पुत आ तुहाडा रफ होरिजोनटल सरफेस है तो आ तुहाडी आ गई बॉडी इस बॉडी पे देखो हुण एक फोर्स लग रही है वेट दूसरी फोर्स केड़ी हुंदी है
नॉर्मल रिएक्शन ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੁੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿੰਗ ਫੋਰਸ F ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ एंगल ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ अल्फा। ਉਹ क्यों मैं थीटा क्यों नहीं लिखिया, क्योंकि उन्हें थीटा कादा सिंबल दिता। हाँ हुण आ देखियो पुत इहदे ते एक होर किहड़ी फोर्स होनी है लिमिटिंग वाली, क्योंकि इहनूं आपां स्टार्ट करना ना पुल करना तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इधर नूं आ जाएगी पुत। हुण इंटरेस्टिंग गल सुनियो जरा सौखा करन लई। नॉर्मल रिएक्शन ते लिमिटिंग फ्रिक्शन दा जो बेटा रिजल्टेंट हुंदा ना उन्होंने असी कहने आ कॉन्टैक्ट फोर्स, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। तो हुण पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंगली आ बन गया कॉन्टैक्ट फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन ते नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट है कॉन्टैक्ट फोर्स। और जदों असी एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन ते लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल रिएक्शन नाल जिहड़ा एंगल बनांदा दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, है ना। हुण आपां इत्थे की कहना पुत, एक्चुअली इनू आ वाली फोर्स नू भी आपां जिहड़ी ये ना बॉडी जिहड़ी है ये पार्टिकल थल्ले लैके आनी हुंदी है, तो इस करके इनू आइडिया इदां रखना रफ लीजिए ना भी आ कॉन्टैक्ट फोर्स है। वो मतलब आ तीनों फोर्सेस की मननी आ कॉन्कूरेंट फोर्सेस। कॉन्कूरेंट मतलब इको पॉइंट ते लग रही हैं। तो क्योंकि असी ये जिहड़ी टॉपिक पढ़ रहे हैं ना ये पार्टिकल वाले टॉपिक से, ये थोड़ा जा ध्यान रख लो, डायग्राम इदां बना ली। अच्छा हुण इस बॉडी के कुल कितनियां फोर्सेस है, 1 2 3 4 5 नहीं। आ फोर्स इन्हां दोनों का रिजल्ट है। तो यहां कहांगे 1 2 3 4, यहां कहांगे 1 2 3, क्योंकि जदों इनू मनांगे तो फिर आ नहीं ना आने, क्योंकि ये दोनों आ कित्थों आई है, इन्हां दोनों का एडिशन है। तो आ तिन्नां नूं जदों मन रहे हैं ये कॉन्कूरेंट होगी लैमीज थ्योरम पढ़ी है। तो हुण बॉडी इक्विलिब्रियम च है अंडर द इफेक्ट ऑफ 3 कॉन्कूरेंट फोर्सेस। तो लैमीज थ्योरम के अकॉर्डिंगली आ देखियो पुत्र आ फोर्स F किहदे बराबर है, F ओवर जिहड़ियां बाकी दो फोर्सेस दे विच बनन वाले एंगल दा। तो आ एंगल की है, हाँ साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो आ फोर्स इन्हां दोनों च बनन वाला एंगल हुण आ वाला पूरा एंगल, या इधर आ जाओ, आ पूरा एंगल 90 ते आह थीटा, पर उहदे चों आह माइनस, समझ आई गल। तो आ पूरा एंगल, आ वाला पूरा एंगल 90 प्लस थीटा वा माइनस अल्फा। तो साइन 90 प्लस थीटा माइनस अल्फा हो गया इज इक्वल टू किहदे बराबर 90 प्लस अल्फा, साइन 90 प्लस अल्फा। ठीक होगी पुत गल। हुण
अगर आपां इहदे नाल डील करिए साइन थीटा ही आ गया कि नहीं? कॉस आजू, आओ कॉज हुण इत्थे थीटा तां फिक्स है, पर आपां जिहड़ा अल्फा है उहनूं की कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ना। ਇਹਦਾ मतलब इस फार्मूले च बॉडी का वेट भी फिक्स है, साइन थीटा भी फिक्स है, पर आ बदल सकता। तो आपां एफ की चाहिए है मिनिमम, फॉर एफ टू बी मिनिमम तो कॉज आ मैक्सिमम चाहिए। जी आ डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो जाए तो फोर्स मिनिमम हो जाए, पर कॉज मैक्सिमम 1 होंदा किहदे लई? कॉज 0 लई। ਇਹਦਾ मतलब थीटा माइनस अल्फा 0 है तो अल्फा मतलब गल की सीखी पुत्र भी जे तुसी चाहते हैं होरिजोनटल रफ सरफेस ते रखी बॉडी नू मिनिमम फोर्स लगा के पुल करिए तो जेडी फोर्स लगानी है ना वो होरिजोनटल नाल कितना एंगल बनाए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर, ठीक है, तो आसानी नाल खिंच हो जू। दूजी गल जदों अल्फा थीटा के बराबर है तो कॉस 0 1 हो गया तो फोर्स मिनिमम इन्नी फोर्स लगा के बॉडी पुल हो सके, है ना।